Good morning, students. In the previous lecture, we completed our chapter number 5, periodic arrangement of the elements. On the regular classes, we completed our chapter number 4, carbon and its compounds. Now, it's time for our third chapter of the chemistry, in the sense, the first chapter of your textbook, chemical reaction and equation. In this particular chapter, we are going to study how many types of inorganic reactions are there and how can we write a chemical equation. In the standard 9th we learned about, हमें पता है फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है किसी भी कंपाउंड के लिए, तो वो चीज़ हमने स्टडी किया था 9th में, इफ़ यू रिमेंबर. अब आगे हम जो स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, दैट विल बी अ बेस ऑफ योर केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने आपको दूध गर्म करने के लिए बोला था, आपने किया नहीं, और जब शाम को मम्मी जॉब से वापस आती है, देखते हैं दूध तो सारा बिगड़ गया है. वाई? यू डिडंट बॉईल इट and you didn't put it in the refrigerator. So in the open temperature milk got spoiled. That means आपने दूध को खराब कर दिया. दूध खराब क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ. लाइकवाइज आपके पास एक आयरन नेल है, खिल्ली आयरन नेल, उसको आपने ऑन द बीच रख दिया, क्या होगा? अब बीच पे एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही मॉइस्चर से भरा हुआ रहता है. उसकी वजह से क्या होगा? वो जो नेल है उसका रस्टिंग होगा, और किसी भी आयरन की चीज का रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है. वैसे ही सुबह का बनाया हुआ खाना हम रात को नहीं खा सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है. दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. फिर आपने कोई फ्रूट्स ले रखे हैं, बहुत ज्यादा पके हुए फ्रूट्स है, रिप्ड फ्रूट्स, एंड दैट फ्रूट्स विल बी डिग्रेडेड, और यू कैन से decomposed, and if you eat it you will feel ill also. That is also a chemical reaction. किसी भी चीज का बिगड़ जाना is a chemical reaction. So likewise in our daily life we experience many chemical change around us. उसका सबसे अच्छा chemical change दो, एक तो हम जो खाना खाते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज अ वन ऑफ अ केमिकल चेंज वी एक्सपीरियंस एवरी डे. दूसरा एक केमिकल रिएक्शन है, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, बॉडी के अंदर केमिस्ट्री बनाते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, हम जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वी रेस्पायर. इन द सेंस एवरी सिंगल थिंग अराउंड अस हैज सम काइंड ऑफ केमिकल चेंज and we experience it in daily life. अब हम आगे इसको थोड़े डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. उसमें से सबसे पहला जो एक्टिविटी आपके बुक के अंदर दिया है केमिस्ट्री के रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, वो है हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, एक पट्टी है मैग्नीशियम की हमारे पास. उसको मैं बर्नर से हीट करता हूँ, उसको जलाता हूँ. आई एम बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन. तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाइट आएगी, तो आपको उसको आंखों से दूर रखना है. व्हेन यू बर्न द मैग्नीशियम, it burns with the sparkling light.
बहुत ही ज़्यादा लाइट के साथ वो बर्न होता है, एंड उसमें से एक वाइट कलर का पाउडर निकलता है, रिबन कन्वर्टेड इनटू वाइट पाउडर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सो अ रिएक्शन वुड बी वेरी सिंपल, मैग्नीशियम reacted with dioxygen of the air and converted into magnesium oxide. Magnesium combined with dioxygen of the air, and I have completed or accepted all the magnesium oxide into the watch glass. That was the first activity. You can see over here that a chemical change occurred. This metal reacts with the air and they give me magnesium oxide when I burn it. So heat will be there. Now what I have written over here, मुझे पता कैसे चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ? कैसे पता चला? तो उसके लिए मुझे क्या दिखा? स्पार्कलिंग लाइट दिखी। देखिए मेरे पास मैग्नीशियम रिबन अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता। आपको पता कैसे चला केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि वो मैग्नीशियम का रिबन है, वो ब्राइट लाइट के साथ बर्न हुआ, उसकी वजह से आई कम टू नो दैट द रीजन फॉर द केमिकल चेंज वॉज स्पार्कलिंग लाइट, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज मीन्स आपका जो वेसल था उसका टेम्परेचर कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ। किसी भी चीज का कलर चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। किसी कंपाउंड का स्टेट चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, कोई लिक्विड से गैस हो जाएगा, कोई सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज। एक और रीजन है केमिकल रिएक्शन के लिए, वो है रिलीज ऑफ गैस। जब आपने कोई कंपाउंड लिया था उसके अंदर कोई गैस तो नहीं था, लिक्विड या सॉलिड ही थे, तो उसमें से गैस रिलीज होना, तो ऐसे सारी चीजों की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। वी कम टू नो दैट सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स ओवर हियर। ओके, लेट्स डू सम ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू द चेंज इन द substance. You have activity 2 and activity 3. Let's complete the activity 2 first. Okay, in this particular conical flask I have sodium silver nitrate. In this particular flask I have silver nitrate, AgNO3, silver nitrate. Okay, in this silver nitrate I am going to add potassium iodide, Ki. I am going to add some potassium iodide, Ki, into it. So let's add it into this particular AgNO3. Okay, I thought that will be enough. So you can see a color change in the substance. Look at the change.
You can see it clearly. You can see that there is some change occurs. Before we add Ki, the solution was colorless, transparent, and right now this solution is become milky. You can see it, this solution becomes milky. If I put it down for some time, all the precipitation, the solid particle will be at the bottom. Okay, let's do it. I am going to put it down now, and after the end of the lecture I am going to show it to you again that what have changed in this particular solution. Okay, so यहाँ पे कौन से टाइप के चेंज हुए? तो कोई स्टेट चेंज हुआ है आई थिंक, उसकी वजह से कलर आया है। दूसरा उसमें कलर चेंज है। ये दो टाइप के चेंज हमें एक्टिविटी 2 के अंदर देखने को मिलते हैं जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया। चलो उसके लिए मैं वर्ड्स में केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। सॉरी, नॉट लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड उसमें क्या चेंज हुआ, क्या बना, वो मैं आपको बताता हूं। नाइट्रेट यहां चला गया, आयोडाइड यहां आ गया। यहां पे बना सिल्वर आयोडाइड जो कि सॉलिड है। अभी तक सारी चीजें एक्यूएस में थी, यानी कि स्टेट चेंज हुआ, उसकी वजह से कलर चेंज आया। और साथ में बना था पोटाशियम नाइट्रेट जो कि सॉल्यूशन में ही रहेगा। ओके, ये रिएक्शन हुआ था एक्टिविटी 1.2 के अंदर। ये है एक्टिविटी 1.1 का रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी एक्टिविटी की, जो कि आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, एक्टिविटी नंबर 3। ओके, व्हाट इज एक्टिविटी नंबर 3? हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड है। देखिए, जब कभी भी आप लेबोरेटरी में काम करते हो तो आपको डाइल्यूटेड कोई भी एसिड के साथ काम करना है, टीचर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करो, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे डाइल्यूट HCl है। यू कैन सी इट, इट इज ट्रांसपेरेंट डाइल्यूट HCl. I have taken dilute HCl in a conical flask. Now I am going to add some of the zinc plates inside this solution. Let's see what happens. Okay, I have some of the zinc plates. I am going to add it into the dilute HCl. Watch it, what happens. You can see some of the bubbles are forming over here. You can say one type of gas is releasing from this particular plates. उस प्लेट से कोई गैस रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हो। आपको क्लियरली यहाँ पे बबल्स दिखेंगे। यू कैन सी इट क्लियरली, देखिए आप। और सॉल्यूशन धीरे 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 वाइट होता जा रहा है, इफ यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। ओके, इन द सेंस यहाँ पे भी कोई रिएक्शन हुआ है। अगर मैं ऊपर हाथ रखता हूं तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, किसका? हाइड्रोजन गैस का। जो गैस अब बनता है उसको मैं बाहर नहीं निकलने देता, देखना क्लियर। अब हाइड्रोजन गैस है, कलरलेस है, हमें दिखेगा नहीं, लेकिन जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो रिलीज हो जाएगा। यू कैन फील इट, you can see the below plates, still they are forming hydrogen gas. You can see the different bubbles over here. The bubbles forming, you can see it very clearly. Okay, so that means some type of chemical reaction occurs and zinc plates reacts with dilute hydrochloric acid and releasing some type of gas. In the sense हमें पता कैसे चला केमिकल रिएक्शन हुआ? क्योंकि एक्टिविटी 3 में कोई गैस रिलीज हुआ, स्टेट चेंज हुआ,
कलर चेंज हुआ, उसकी वजह से मुझे पता चला कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो एक्टिविटी 1.3 में क्या हुआ, हमने जो जिंक प्लेट लिया था उसको मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसमें से जिंक क्लोराइड बना और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, और उसकी वजह से वो बबल्स मुझे दिखे वहां पे हाइड्रोजन गैस के। ओके, सो एक्टिविटी 1.3 में ये रिएक्शन होता है, 1.2 में ये रिएक्शन होता है, 1.1 में ये रिएक्शन होता है। हमें पता कैसे चला? हाउ कैन वी सी द चेंज दैट देयर इज सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग? Because of sparkling of light, maybe because of color change we can assume that there is a chemical reaction. Because of temperature change of the vessel we can assume that there is a one type of chemical reaction occurring. Because of change in the state we can say some type of chemical reaction in occurring. Because of release of some type of gases we can again guess that some kind of chemical reaction is occurring in the solution. अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन को लिखना कैसे है? अब सोचो, मैं यहां पे लिखूं मैग्नीशियम रिबीन वॉज बर्न इन द एयर एंड मैग्नीशियम रिबीन burns with a sparkling light and converted into magnesium oxide. कितना लंबा हो गया, कितना लेंदी हो गया ये, बहुत ही लेंदी। इंस्टेड ऑफ दैट आई सिंपली राइट दिस, मैग्नीशियम reacts with dioxygen of the air and gives me magnesium oxide. This can be written in the chemical reaction also. So it is a short form of the description. जो कुछ मुझे कहना है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से मैं मेरा पूरा केमिकल चेंज आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्लियर? इन द सेंस दिस इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन द शॉर्ट वर्ड्स। ओके, अब यहां पे कुछ एक सिंबल्स है, उसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो राइट हैंड साइड पे है उसको क्लियर करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे रिएजेंट्स कहते हैं। तो ये दोनों रिएजेंट्स हुए। फिर यहां पे ये दोनों रिएजेंट्स हुए दोनों रिएक्शन में। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे रिएजेंट्स कहते हैं। दो रिएजेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ओके, जो राइट हैंड साइड पे है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। द थिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हियर राइट हैंड साइड आर नोन एज ए प्रोडक्ट। सो जो राइट हैंड साइड पे होगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, और दो प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस का साइन लगाया जाता है। बीच में हम एरो करते हैं, ऐसा एरो होता है, इस तरफ का भी एरो हो सकता है, दोनों तरफ का कंबाइन एरो हो सकता है। तो ये जो बीच में हम एरोज करते हैं वो हमें रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाते हैं, किस तरफ रिएक्शन जाता है। क्लियर? सो अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएजेंट हो गए, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट हो गए। एक से ज्यादा रिएजेंट है तो बीच में प्लस लगाया जाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो बीच में प्लस लगाया जाएगा, और बीच में एरो किया जाएगा। एरो हमें रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरफ रिएक्शन जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके,
नाउ आई एम गोइंग टू डू अ कंपैरिजन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अभी भी देखो ये बहुत ही लेंदी है। यहाँ पे मैंने पूरा सोडियम नाइट्रेट लिखा है, यहाँ पे पूरा पोटेशियम आयोडाइड लिखा है, यहाँ पे पूरा सोडियम आयोडाइड लिखा है, यहाँ पे पूरा पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है। मैं इसको और भी शॉर्ट बना सकता हूं। कैसे? चलो, जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मेटल का हमें सिंबल पता होना चाहिए, Mg। Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। वैसे ही हमें डाइऑक्सीजन का भी सिंबल पता है, O2। चलो रिएजेंट लिख लिए, डायरेक्शन दिखा दिया। बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। समझ में आया? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। हो गया ना? कितना शॉर्ट हो गया देखो। पहले बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन था, उसमें से मैंने ये वर्ड वाला वर्ड इक्वेशन बनाया, इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। और उसमें से मैंने साइन इक्वेशन बनाया, साइन केमिकल इक्वेशन। चलो इसका बनाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, AgNO3। फिर पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki। फिर सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI। फिर पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पोटेशियम NO3 मीन्स नाइट्रेट। तो ये हो गया साइन इक्वेशन। वैसे ही हमारा तीसरा रिएक्शन था जिंक यानी कि Zn, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सेंस HCl, मिलके क्या बनाएंगे? जिंक क्लोराइड। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ZnCl2। डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो H2। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं साइन इक्वेशन। और हमारे पूरे केमिस्ट्री में साइन इक्वेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो हमें ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, जब आप लोग 9th में थे मैंने आपको पॉजिटिव रेडिकल का लिस्ट दिया था और नेगेटिव रेडिकल का लिस्ट दिया था, ताकि आप दोनों को मिला के कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सको नाम के ऊपर से। रिमेंबर इट। अगर याद नहीं है तो ढूंढो उसे और वो लिस्ट यूज करो, तो आपको बहुत सारी चीजें इजी लगेगी। क्लियर? अंडरस्टूड? अगर किसी के पास नहीं है तो आपके कोई ना कोई 9th के फ्रेंड के पास वो लिस्ट होगा जो मेरे पास पढ़ चुके हैं, उनसे आपको ये लिस्ट कलेक्ट करना है और ये पॉजिटिव आयंस का लिस्ट एंड नेगेटिव आयंस का लिस्ट आपको याद करना है पूरा अच्छे से। क्लियर? चलो, ये जो साइन इक्वेशन है, अब देखिए एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप 9th में पढ़े थे। हम किसी भी चीज को यानी कि किसी भी मैटर को बना नहीं सकते या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द सेंस, जितनी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी चीजें राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इन द सेंस LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी। इफ LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है मीन्स आपका रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं।
क्लियर? सो अभी हम इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज इट? केमिकल इक्वेशन। अब आप यहां पे पहला वाला देखिए, मैग्नीशियम कितने हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। यानी कि मैग्नीशियम RHS इक्वल टू LHS हुआ, लेकिन ऑक्सीजन LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ है। मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होती उसे स्केलेटल, वेट अ मिनट, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 क्या हुआ? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलो दूसरा वाला देखते हैं। बैलेंस नहीं है, हम आगे सीखेंगे बैलेंस कैसे करना है। चलो ये वाला रिएक्शन देखो, Ag। सबसे पहले Ag की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 1, राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1, तो ये बैलेंस्ड है। फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं। चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। फिर हम पोटेशियम की बात करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पोटेशियम भी बैलेंस्ड है, LHS इक्वल टू RHS। फिर आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। सो LHS इक्वल टू RHS, सारी चीजों में वो फॉलो होता है। देखो तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जिंक। लेफ्ट हैंड साइड रिएजेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS, जिंक बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रिएजेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, LHS इक्वल टू नॉट RHS, मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। वैसे ही क्लोरीन की बात करें तो रिएजेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो क्लोरीन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि इसको अभी बैलेंस करना पड़ेगा, इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आप सभी बच्चों को सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल का पूरा टेबल याद करना है। 9th की टेक्स्ट बुक में है, अगर आपके पास नहीं है, कुछ एक है, सारे नहीं है जितने मैंने दिए थे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको सारे पॉजिटिव रेडिकल्स एंड सारे नेगेटिव रेडिकल्स याद करने हैं, प्लस 9th की टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते। हमारा जो 9th का केमिस्ट्री था उसमें लास्ट में मैंने आपको करवाया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। वो चीज़ आपको वापस से एक बार रिवाइज करनी है ताकि आपको 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और इजीली ये चैप्टर आपको समझ में आ सके। ओके, so that was all for today's lecture. In the homework you have to complete your homework up to chemical equation, skeletal chemical equation.
इक्वेशन नंबर 1.2 जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ तक आपको करना है। उसके बाद हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन आता है, वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। टोटल 7 स्टेप है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के, तो वो 7 स्टेप हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको बोला था एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको वापस से वो कॉनिकल फ्लास्क दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया था सिल्वर नाइट्रेट में। देखो अब ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, आपको व्हाइट पार्टिकल्स दिखेंगे यहाँ पे। देखो व्हाइट पार्टिकल, येलो कलर के पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं आपको एट द बॉटम। अब इसको मैं फिर से मिक्स करूँगा तो वापस से मिक्स हो गए। देखो दिख रहा है आपको, जो नीचे बैठ गए थे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बने थे, किसके? सिल्वर आयोडाइड के। वैसे ही अगर आप देखोगे तो अभी भी इसमें से गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। नीचे देखो आप, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। जब तक ये सारी प्लेट डिसॉल्व नहीं होगी तब तक ये होता रहेगा। समझ में आया? चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। In the next lecture we will start by balancing the chemical reaction and we will practice it with every single example present in your textbook.